एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपके करियर के लिए यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो, आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो कब पूरे होंगे, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, क्या आप लोगों को करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस एंड एडवाइस है। तो ये आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। 2 ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों के सामने। आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उस कार्ड को चूज करके आप अपने लिए इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है द वुल्फ एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर द बटरफ्लाई। तो आप आराम से चूज कर लें जो भी कार्ड आप लोग को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, स्वागत है आप लोग का आपकी रीडिंग में। अगर आप लोगों ने द वुल्फ के कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके करियर में यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। नो मैटर आप लोग जॉब में हो, आप लोग बिजनेस में हो, या आप अभी स्टूडेंट हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये रीडिंग में हम मेनली आप सभी के लिए गाइडेंस देखने वाले हैं। एंड करियर के साथ साथ यहाँ पर फाइनेंसेस के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अपनी आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स से। ठीक है ना, यस, प्रेयर करते रहनी है आप लोगों को। अभी देखते हैं यहाँ पे टैरो की हेल्प से क्या है आपके करियर के लिए मैसेज एंड आपको आपकी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए ना ये एक डिसीजन लेने का समय है। आप चीज़ों को अभी और डिले नहीं कर सकते, आपको एक्शंस यहाँ पर लेने पड़ेंगे। आपको कुछ अगर आपको सिंपल से यहाँ पर इस तरीके से मैसेज आ रहा है कि देखो, अगर आपको कुछ चाहिए अपनी लाइफ में तो कहीं से निकलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सक्सेस चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। आपके मन के जो ब्लॉकेजेस हैं उनसे बाहर आपको निकलना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है कि सक्सेस तो आपको मिलेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। मे बी कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर में फोकस ही नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें चल रही हों, आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हों, आप बहुत सारी चीज़ों में इंगेज्ड हों। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखो, फोकस करना पड़ेगा, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपको अपने दिन में कितने घंटे अपनी स्टडी को देने हैं, कितने घंटे अपने काम को देने हैं, और उस हिसाब से आपको चलना है। ये नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटे दे दिए, 12 घंटे दे दिए, दूसरे दिन टाइम ही नहीं है, तो वैसी चीजें वर्क नहीं करेंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है एक डिसिप्लिन में आने को। साथ में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कि एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। उसकी वजह से मैं पीछे रह गया, ये इंसान मुझे पढ़ने नहीं देता, ये इंसान की वजह से मैं फोकस नहीं कर पाती या नहीं कर पाता, या फिर से कुछ चीज़ें कि इस वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं उसके भरोसे रह गई या मैं उसके भरोसे रह गया। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि देखो, इन चीज़ों से बाहर निकलो, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं केवल और केवल आपकी एनर्जीज को लो कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। जो भी कुछ हुआ सो हुआ। अभी आपको वहाँ पर किस तरीके से आप चीज़ों को हील कर सकते हो, आप चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो, उनसे आगे बढ़ सकते हो। आपको इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस लेकर जाने की ज़रूरत है। द हैंग्ड मैन की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है आप लोगों के लिए कि लाइफ को, अपनी ही लाइफ को एग्जामिन करना, है ना। देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि पास्ट 1-2 साल के पैटर्न्स को उठाओ, चीज़ों को, और देखने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क करी, कौन सा प्रोसेस आपके लिए वर्क करा। जब आपने इस तरीके से काम किया था तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, राइट। और जब आपने ऐसे ऐसे काम किया था आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एग्जामिन करना, खुद को एग्जामिन करना कि देखो, ऐसा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी कुछ होता है ना लाइफ में तो हम ढूंढने लगते हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ, इस पर्सन की वजह से ऐसा हुआ, ये कसूर था, ये रीज़न था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सब अब नहीं करना है ना। यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी क्या कह रही है, खुद को ही एग्जामिन करना है, अपने अंदर ही यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, अपने आप को ही तलाशना है कि आपसे कहाँ गलती हुई,
या कौन सा पैटर्न आपके लिए अच्छे तरीके से वर्क करा। तो ये बहुत ज़्यादा सोच समझकर एक कदम उठाने वाला समय है। स्टक नहीं रहना है यहाँ पर, किसी चीज़ के भरोसे नहीं रहना है यहाँ पर, आपको एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आपके करियर के लिए, राइट। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या है। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं। जो मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें बताई हैं ना अभी, कि आप इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, आपको डिसिप्लिन में आना है, आपको अपना शेड्यूल बनाना है, आपको एक्शन लेना है, आपको खुद को एग्जामिन करना है। तो ये सारा कुछ जो आप कर रहे हो ना, इसमें 1 वीक से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा इन चीज़ों को सेट करने में, शेड्यूल में आने में, डिसिप्लिन में आने में। लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो, ये आपकी मेहनत यहाँ पर ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है ना। तो मे बी ये रीडिंग आपके लिए लाइफ चेंजिंग ऑप्शन फर्स्ट साबित हो सकती है अगर आप इसी तरीके से काम करें तो। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है, न्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में, कि कुछ नई चीज़ों में आप लोग इन्वॉल्व होने वाले हो, कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सपेंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना बेहतर है, किस तरफ जाना चाहिए, किससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कैसे अपना काम बन पाएगा। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि थोड़ा सा बस इस उलझन से निकलो और आपको आपका रास्ता मिल जाएगा कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये वैसी एनर्जी है यहाँ पर। और भी देखते हैं यहाँ पर आपको कब तक आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, The Fool, 9 of Swords एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके भाई, सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी आपको आपकी लाइफ में। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, अगेन एक्सपेंशन का मैसेज है, ग्रोथ का मैसेज है। सो यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में सक्सेस तो मिलेगी, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन ये सक्सेस में अप्स एंड डाउन्स भी बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। ये भी चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लाइक यहाँ पर बहुत सारी मेहनत मैं देख रही हूँ। यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि अगर आप लोग अपनी लाइफ को ऑप्शन फर्स्ट दूसरों के साथ कंपेयर करोगे, वो पर्सन का तो इतना अच्छा चल रहा है, उसका तो काम एक बार में हो गया, ये तो देखो उसका वही एक प्रोसेस था, उसको वैसे ही सीखना था। लेकिन आप लोग की लाइफ में जो भी डिले हो रहा है या जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आपको उनसे सीखना है। सक्सेस आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, लेकिन जो सक्सेस का प्रोसेस है वो आपका गोल है, वो आपका पर्पस है। वहाँ पर आपने सीखना है, वहाँ पर आपकी लर्निंग है। क्योंकि सक्सेस एक बार मिल गई तो फिर तो यहाँ पर चीज़ें स्मूथ चलेंगी, लेकिन सक्सेस मिलने तक का सफ़र ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं ऐसे बोलूँगी ऑप्शन फर्स्ट की इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं मचानी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी जर्नी को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो गया। और कभी कभी ये कंपैरिजन हम खुद नहीं करते ना, तो हमारे आसपास वाले लोग भी कर देते हैं। देखो उनके बच्चों को देखो, वो कितना अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो ये कंपैरिजन ना सोसाइटी में चलता है, लेकिन आपको इससे बच के रहना है। इवन कोई और भी अगर आपको कंपेयर करे, आपको अपनी एनर्जीज में रहना है, आपको अपने मन को बेचैन नहीं होने देना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। और बात करूँ सक्सेस कब तक मिलेगी, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वक्त और नज़र आ रहा है, करीबन 2-3 ईयर्स का कुछ लोगों के लिए। जिस अल्टीमेट गोल तक आप लोग पहुँचना चाहते हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सफ़र वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय गोल के। तो इस जर्नी को आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंजॉय करना है, इसे खुलकर जीना है, अपने हर दिन को खुलकर जीना है, अपने आज में खुश रहो, खुद को डेली एफर्मेशन दो, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, आई एम हैप्पी एंड आई एम सक्सेसफुल, ठीक है ना। ये एफर्मेशन को आप लोग बार बारी अपने लिए रिपीट करो, अपने जर्नल में लिखो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो अपनी नोटबुक में लिखो। इस एफर्मेशन के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे बोलूँगी कि काम करो, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को ज़रूर लिखना, अगर से मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई हैं आप उनको फॉलो करोगे तो, ठीक है ना। ये मैं आपको बोलूँगी। देखो ये सारी चीज़ें करने से ना आपको वो एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और भी देखते हैं आप लोगों के लिए, आपके करियर के लिए और क्या मैसेज है।
ऑप्शन फर्स्ट, Knight of Wands, sometimes you have to be willing to bend the rules a little. अगेन ये हैंग्ड की ही एनर्जी मुझे हालांकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है लाइफ में फ्लेक्सिबल रहना। मे बी जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो कि चीज़ें वर्क करेंगी, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, आपको कुछ चीज़ों में बदलाव, अपने काम करने के रूटीन में कुछ बदलाव लेकर आना पड़ेगा, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे, राइट। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ रही है, फोकस एंड कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है। मन बहुत बेचैन है, उदास है, परेशान है। यहाँ पर फोकस अच्छा करना है। और फोकस अभी कैसे अच्छा होगा? डेली बेसिस पे सबसे पहले तो देखो मेडिटेशन करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राणायाम प्रैक्टिस करो, योगा प्रैक्टिस करो। योगा जो होता है ये हमारे माइंड, बॉडी, सोल पे काम करता है, ठीक है ना। तो यस, मैं आपको बोलूँगी कि आप योगा प्रैक्टिस, मेडिटेशन तो करना ही है, प्राणायाम या फिर से योगा 15-20 मिनट आधे घंटे आपने ज़रूर करना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। साथ में है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। इफ़ योर लाइफ फील स्टेल, एक्सप्लोर सम न्यू सीनरी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सिंपली कि अगर कुछ चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करी हैं, कुछ चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, उनको लेट गो करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ नई चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपको पुरानी चीज़ों में अटके नहीं रहना है। और ये मैसेज इस रीडिंग में आप लोगों के लिए बार बार ही आया है। आपको नए सफ़र की तरफ आगे बढ़ना है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, खुश होना है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है यू कैन चेंज योर लाइफ। आप इस फ्रेज को भी लिख लेना, आई कैन चेंज माई लाइफ, ठीक है ना। ये चैनल मैसेज ही आपके लिए आया है, लेकिन खुद पर विश्वास की ज़रूरत है। फोकस, कंसंट्रेशन और खुद के ऊपर विश्वास, ये चीज़ें सम अप आप लोगों को करनी है। दूसरा, अपना शेड्यूल मेंटेन करना है। तीसरा, चीज़ों को लेट गो करना है जो भी आपके लिए वर्क नहीं करी, है ना। ये रिलीजिंग लेट गो का मैसेज कलेक्टिवली मोस्ट ऑफ रीडिंग्स में आ रहा है। बिकॉज मैं आपको बताऊं, ये टाइम चल रहा है, नवंबर मंथ तक ये टाइम रहेगा जहां पर लेट गो हो रहा है, बहुत सारा लेट गो हो रहा है, ठीक है ना। तो और आप लोग चाहो तो मैंने सितंबर इक्विनॉक्स की भी रीडिंग करी थी। यस, क्योंकि ये जो इक्विनॉक्स का टाइम होता है ये भी रिलीजिंग का होता है, लेट गो का होता है। आप लोग चाहो तो वो रीडिंग देख सकते हो। फॉर सम रीज़न उस रीडिंग पे रेस्ट्रिक्शंस आ गया। यूट्यूब कभी कभी कुछ भी करता है, लेकिन यस, आप लोग उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। व्हेन लाइफ गेट्स chaotic, फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस। तो यस, लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, काफ़ी काम आप लोग कर रहे हो इस वक्त अपनी लाइफ में, लेकिन आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। चाहे कितना ही आप काम कर रहे हो, दिन में अपने लिए समय ज़रूर निकालिए और वो चीज़ करिए जो करने से आपको खुशी मिलती है, जो करने से आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये एक्सक्यूज़ेस कोई भी नहीं देगा कि मेरे पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है। आप लोग कभी भी करो दिन में। ये हालांकि योगा सुबह ही सुबह बेटर रहता है, तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, ठीक है ना। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक बदलाव लेकर आएंगी, पॉजिटिविटी लेकर आएंगी। चीज़ों को मैनेज तो आपको ही करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट एंड टाइगर्स आई, ठीक है ना। सो एमेथिस्ट एंड टाइगर्स आई आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे। एमेथिस्ट फोकस एंड कंसंट्रेशन में हेल्प करेगा, और टाइगर्स आई आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, ठीक है। वो जो क्योर्स लाइफ में चल रहा है आप उससे निकल पाओगे, लेट गो कर पाओगे, कॉन्फिडेंस ऐड करेगा आपकी लाइफ में। सो आप इनको पेयर अप करके पहन सकते हो, ठीक है ना। एमेथिस्ट एंड टाइगर्स आई, लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheages1017.com। ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके। ये कार्ड अपने आप में ना बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आप लोगों के लिए दे रहा है। चॉफवुड, अगेन यहाँ पर क्लियरेंस की बात की जा रही है, एंड नॉट फॉर यू। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है,
हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो मे भी आप लोग कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, कुछ लोगों को ऐसे सोच रहे हो, अरे वाह उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, अरे वाह उसकी लाइफ में सब कुछ कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा है, वो इंसान कितना खुश है, और एक मैं देखो मैं कैसे हूँ। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो सोशल मीडिया के उस इन्फ्लुएंस में नहीं फंसना है। सोशल मीडिया पे हर कोई आपको अपनी लाइफ का बेस्ट ही दिखाता है, ठीक है ना, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉग कर रहे हैं, जो भी कुछ है। आपको दूसरों को देख देख के खुद को दुखी नहीं करना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। हर कोई अपनी लाइफ में अपनी अपनी सिचुएशन से, अपने अपने चैलेंजेस से डील कर रहा है, क्लियर कर रहा है, लेकिन है सभी की लाइफ में, क्योंकि सब यहाँ पर सीखने आए। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक की लाइफ में सब कुछ बहुत हैपनिंग है, या सब अपने लेवल पे डील कर रहे हैं चीज़ों से, राइट। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी की बातों में नहीं आना, इन्फ्लुएंस होना है उन लोगों से जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जिनसे कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में ऐड हो रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है, थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जीज है वो ऐसी है कि डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आप लोगों को। अगेन वही फोकस नहीं हो पा रहा। और मैंने आपको बोला कि आप योगा प्राणायाम करें, साथ में एमेथिस्ट को वेयर करें, वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। चॉप वुड की एनर्जी है, अगेन क्लियरेंस की एनर्जी है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, जिनसे आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को लेट गो करो, उन चीज़ों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। नॉट फॉर यू, मे भी कुछ चीज़ें आपके लिए मेंट टू बी नहीं थी, कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी। हमें क्या लगता है, जो हमें चाहिए अगर वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो हमें चाहिए होता है ना, वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है, तो भगवान जी उसे हमारी लाइफ में नहीं आने देते, वो दूर रखते हैं। लेकिन ये चीज़ ना हमें समय के साथ समझ में आती है, वक्त के साथ समझ में आती है। तो भरोसा रखिए, ऑप्शन फर्स्ट, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, आपके साथ सब कुछ सही हुआ है, और समय के साथ आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो मे भी अगर आप लोग अपने किसी पर्सनल इशू से डील कर रहे हो, या मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, या पास्ट का कुछ याद आ रहा है, या किसी इंसिडेंट को आप सोच सोच के बार बार परेशान हो जाते हो, वो आपके लिए चीज़ नहीं थी, या वो सिचुएशन या वो जॉब या वो पर्सन आपके लिए नहीं था, इसलिए वो इंसान या जो भी कुछ है वो चीज़ आपसे दूर हुई। इस चीज़ को इस फैक्ट को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और समय के साथ आपको आपके सवालों के आंसर ज़रूर मिलेंगे। ये भी चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Okay, the prison wave, self-sabotage, poverty, I'm sorry, consciousness, ठीक है ना। So यहाँ पर कुछ लोग, पता है यहाँ पर कैसे मैसेज मिल रहा है कि खुद पर खुद ही अत्याचार कर रहे हैं भाई। आप अपने आप से ही नेगेटिव बातें कर रहे हो, आप अपने आप की ही वैल्यू नहीं कर रहे, आप अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ऐसे नहीं चलेगा ऑप्शन फर्स्ट, ऐसे काम नहीं बनेगा ऐसे जो आप चाहते हो आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अपने आप को उस जेल से बाहर निकालो, ठीक है ना। ये जो पॉवर्टी है, या आप खुद को कुछ भी फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी है, उसको मन से निकाल दो सबसे पहले, वो प्रॉब्लम खुद पर खुद सॉर्ट हो जाएगी। आपने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कमज़ोर हूँ, या मैं बेचारी हूँ, या मैं बेचारा हूँ, इस थॉट को अपने मन में से निकाल दो और आपका काम बन जाएगा। आपको थॉट क्या रखना है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं बेस्ट हूँ। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मैं लविंग हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। तो आपको खुद को ये चीज़ें बोलनी है। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पे द ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प। तो एंजल्स यहाँ पर आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। सो यस, बिग पिक्चर के ऊपर फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बड़े गोल्स हैं आप लोगों के। अब आप अपनी लाइफ को ना दूसरे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। ऑप्शन फर्स्ट, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। और ये थॉट्स जो होंगे ना, वो केवल आपको नेगेटिव एनर्जी में लेकर जाएंगे।
आपका पर्पस कुछ और है, आपका पर्पस कुछ बड़ा है। तो अगर कुछ डिले भी हुआ है, नो प्रॉब्लम, उसको एक्सेप्ट करो। एक दिन आपको इतनी सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में कि सब कुछ खुद ही प्रूव हो जाएगा। ओके, अपने मन को शांत रखना है, ये चीज़ आपसे यहाँ पर सबसे पहले कही जा रही है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। The dolphin we infect you with our joy. Exactly, लाइफ का जो मेन पर्पस है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे पूछ रहे हैं कि अच्छा तो फिर मेरा पर्पस क्या है? आपका मेन पर्पस है खुश रहना और खुश रखना। इस ज़िंदगी में आपको एक बात बताऊँ, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, हम जो भी भागम भाग कर रहे हैं ना, हम खुशी के लिए ही कर रहे हैं। हमें अच्छा करियर चाहिए। क्यों अच्छा करियर चाहिए? खुशी मिले ना, ताकि पैसा मिले, उससे हम अपना कंफर्ट ऐड कर सके। और लोग क्या करते हैं, वहीं अपना डिस्कम्फर्ट ढूंढ लेते हैं। कोई अच्छा इंसान चाहिए, पर्सन चाहिए, शादी करनी है, जो भी कुछ करनी, क्यों चाहिए? खुशी मिल सके। आपसे कहा जा रहा है अपने आज में खुश रहो, और इस तरीके से आप वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपको खुशी देती हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि अपने अंदर से वो फीलिंग लेकर आओ कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आज जो मेरे पास है मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना। मॉनिटर योर एनर्जी। नेक्स्ट मैसेज क्या कहा जा रहा है? अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के अंदर ना बहुत एनर्जी है, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, बट हो क्या रहा है आपके अंदर जो एक पर्टिकुलर एनर्जी है ना, वो एंजाइटी में, डिप्रेशन में, वो नेगेटिव सोचने में, वो बुरे बुरे सिनेरियोस इमेजिन करने में ज़्यादा लग रही है, और पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में कम लग रही है, और नेगेटिव चीज़ों में मैनिफेस्ट अपने आप ज़्यादा हो रही हैं। अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है। पॉजिटिव इंटेंशंस डेली अपनी सेट करिए, एफर्मेशंस डेली बेसिस पे दीजिए। कोई एक नेगेटिव थॉट आए जो आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करना, तुरंत पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करें आप लोग। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, मेडिसिन गार्जियन। अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, जिनका दिल बहुत दुखा है, जिनका दिल बहुत टूटा है, परेशान है। आप लोग कहीं ना कहीं दोस्ती में, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको बार बार मैं एक्जैक्टली ऐसे नहीं बोलूँगी धोखा मिला, लेकिन आपका दिल दुखा है बार बार ही, है ना। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, आपके करियर में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, द रीज़न इज़ आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तो आप ब्लेसिंग्स को, चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। अपने हार्ट चक्रा को हील करो। इनफैक्ट अपनी पूरी लाइफ को हील करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रही हैं आप लोगों को, लेकिन यही कहा जा रहा है कि धीरे धीरे सब सॉर्ट हो जाएगा। आपको अपने सेविंग, अपना कितना एक्सपेंड करना है, अपना कितना एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है चीज़ों में, है ना, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। सो लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट, सपोर्ट। सो जो सपोर्ट आप लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हो आपकी लाइफ में आपको मिले, कहीं ना कहीं से वो ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है एनिमल्स। तो मे भी आपके एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश इस दौरान कर रहे हैं। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं नेचर की तरफ से अपने आसपास। तो अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनके साथ वक्त बिताइए। साथ में अगर आप एनिमल्स को कुछ भी डोनेट कर सकते हो, फीड करवा सकते हो, गाय को, डॉग्स को, कैट्स को, किसी भी तरीके से अगर आप इस तरीके से कुछ चैरिटी कुछ करते हो ना, चीज़ें कुछ हेल्प करते हो,
सी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में ऐड करेंगी ये चीज़ें, ठीक है ना, ये मैं आपको बता दूं। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। साथ में लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यस मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इस तरीके से मैसेजेस दूँ कि आपको पर्सनल रीडिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। दैट्स वाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। सो यस अपना प्यार भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो, ठीक है ना, www.healofthedays717.com। और अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, स्वागत है आप लोग का आपकी रीडिंग में। सो अगर आप लोगों ने दी बटरफ्लाई के कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके करियर में सब कुछ कैसे रहने वाला है। करियर के लिए क्या कुछ मैसेजेस है, गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड नो मैटर आप लोग जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो, या फिर से अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं तो यहाँ पर हम आपके फाइनेंसेस के रिलेटेड भी दिखेंगे सारी चीज़ों को। सो यस मन ही मन भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर को करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, ठीक है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। सो द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी परेशान चल रहे हो भाई आप लोग, है ना। जैसे चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में चाह रहे हो, चीज़ें वैसे प्रोसीड नहीं कर रही हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं जिन लोगों से आपने एक्सपेक्टेशंस करी आपको वहाँ से वो चीज़ आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही है। कुछ चीज़ों में जैसे आपको फेलियर मिला, कुछ प्लान्स आपके वर्क नहीं करे, कुछ स्ट्रेटजीज आपको वर्क नहीं करी, कहीं पर आपने अपना मनी इन्वेस्ट करा, वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। सो यहाँ पर जो एक करियर की एनर्जी है, थोड़ा सा परेशान हो आप कुछ चीज़ों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर स्पेशली, अपने मनी को लेकर स्पेशली, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अब आपके करियर में क्या कुछ रहने वाला है, अब यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, सी यहाँ पर पार्टनरशिप में आपके लिए देख रही हूँ। यहाँ पर आप टीम वर्क कर रहे हो, आप ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, एंड यहाँ पर क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो आपको वहाँ पर सक्सेस भी मिल रही है। ये जस्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में ना हार जीत जो है वो चलती रहती है। तो अगर कोई प्लान आपका वर्क नहीं करा, आपको किसी प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं मिली, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपसे कहा जा रहा है कि आप खुश रहें, जितना आप खुश रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी कही जा रही है कि देखो, लोगों को पहचानना सीखो, लोगों को जानना सीखो, लोगों की इंटेंशंस को समझना सीखो, क्योंकि आप लोग ऐसे होंगे ना जो सब पे ट्रस्ट कर लेते हो, जो सब पे यकीन कर लेते हो, सबके लोग जैसे कहते हैं आप वैसे चीज़ों को मान लेते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोगों को थोड़ा सा समझना सीखो, क्योंकि यहाँ पर ना आपको अदरवाइज से यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि आपको बार बार वो सेम पैटर्न जो है नहीं तो आपकी लाइफ में रिपीट होते रहेंगे। लोग आएंगे, आपका एडवांटेज लेंगे, फ़ायदा उठाएंगे और आपकी लाइफ में से चले जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का यहाँ पर जो है वो ख्याल रखना है। लेकिन यस, मैं आपकी लाइफ में एट द सेम टाइम कुछ अच्छे लोग भी देख रही हूँ जो जेन्युइनली ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर आपके करियर में देखा जाए तो मैं सक्सेस को मिलते हुए देख रही हूँ, मैं खुशियों को आते हुए देख रही हूँ। बस जो चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क नहीं करी वहाँ से अपना माइंड को हटाओ, वहाँ से जो चीज़ें हैं ना उनको शिफ्ट करो, लोगों को माफ़ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर आपके करियर के लिए कैसा है, क्या मैसेज है। ओके, सो दी स्टार बता रहा है भाई कि कुछ पॉजिटिव आप लोगों के साथ होने वाला है। जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो नेक्स्ट 17 डेज में 17 to
34 डेज़ में आप लोगों के साथ कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ विशेज़ यहाँ पर आपकी पूरी हो रही हैं, कहीं से आपको कुछ होप्स मिल रही हैं, कुछ आशाएं मिल रही हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि ठीक है यहाँ मेरा काम बन जाएगा, ये चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी, यहाँ मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। तो यस, यहाँ पर हीलिंग आ रही है। साथ में आप लोग ये भी फील कर रहे हो कि ईश्वर मेरे साथ हैं, डिवाइन मेरे साथ है, डिवाइन एनर्जीज मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रही हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया, उन लोगों को भी अपनी मिस्टेक्स जो भी कुछ है वो रियलाइज़ हो रही हैं, आपसे वो सॉरी बोल रहे हैं। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर यही है, ऑप्शन 2 कि अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है ओके, सो यहाँ पर ये काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे हैं। नेक्स्ट चैरियट, और ये वाले कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, मैं शफल कर लूँ पहले थोड़ा सा और फिर मैं आपको बताती हूँ। अगेन यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर है हाई प्रेस्टेस। ऑप्शन 2 यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि जल्दीबाजी में आपको अपनी लाइफ में जो है वो डिसीजन नहीं लेने। कुछ चीज़ों को यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि सीक्रेट रखिए, अपने तक ही रखिए। आगे आपके क्या प्लान्स रहने वाले हैं, आपको सबको वो रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको वो बताने की ज़रूरत नहीं है। चैरियट की एनर्जी, और चैरियट अपने आप में सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिल रही है, एक नए सफ़र की तरफ आप लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर जो आप लोगों के लिए है, ये कहा जा रहा है कि देखो अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस में रखो। सक्सेस आप लोग को बहुत ही जल्द मिलेगी। मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे 5 to 6 मंथ्स ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। इस बीच में आप लोग अपने लिए जो भी कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो, अपना प्रमोशन चाहते हो, अपने लिए जॉब चाहते हो, इस टाइम पीरियड के बीच में मैं आप लोगों के लिए वो देख रही हूँ। और बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखो, अपने इमोशंस को बैलेंस रखो। काम जब आपने करना है तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने हैं, इमोशंस को बीच में नहीं लेकर आना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपसे कही जा रही है। काम को अलग रखो और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखो। ठीक है। और यस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 2, ये अप्स एंड डाउन्स जो है ना वो कुछ लगे रहते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं सब कुछ यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव देख रही हूँ। इट जस्ट आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज थे, शायद थोड़ा सा आपको एक मॉरल सपोर्ट की, एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी, तो मे बी शायद आप लोग इसलिए इस रीडिंग को देख रहे हो। बट अदरवाइज से सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे होनी चाहिए वैसे ही हो रही हैं। बस आपने जो गलतियां आप पहले कर चुके हो ना, आपको वो दोबारा से जो है वो रिपीट नहीं करनी है। आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है। मे बी 666 आपको बार बार ही दिखे, 636 का ये कॉम्बिनेशन आपको बार बार ही दिखे। समझ जाना, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, और आपको बस आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ने के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको सोचना है। ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, गुड लक चार्म, इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट ए स्पेल। ओके, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, आपके मन मुताबिक नहीं हो रही, आप मैनिफेस्टेशन करिए। आप लोग चाहें तो कुछ रिचुअल्स को भी कर सकते हो, कुछ रेमेडीज़ अगर आप लोग को पता है आप वो अपने लिए परफॉर्म कर सकते हो, स्पेशली फॉर योर करियर, स्पेशली फॉर योर ग्रोथ, स्पेशली फॉर योर सक्सेस। ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कही जा रही है। स्पेल्स वगैरह ना मैं करती ना मैं रिकमेंड करती, बिकॉज वो हो जाता है एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करना। मैं हीलिंग पर बिलीव करती हूँ। मैं ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि मैं बिलीव नहीं करती तो वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ऑफकोर्स वो एग्जिस्ट करती हैं, बट मेरी पर्सनल एक चॉइस है कि मैं वो नहीं करती, ना मैं नहीं करना चाहती। सो यस, ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है।
तो यस, यहाँ पर अगर आपको कुछ कुछ रिचुअल्स रेमेडीज़ पता हैं, जैसे मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर करती रहती हूँ, तो वैसे यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स में शेयर करती हूँ, तो लाइक आप लोग उनमें से अपने लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है ना, अपने करियर के लिए। बाकी आप लोग चाहें तो पायराइट अपने पास ज़रूर रखें। पायराइट आपको मॉरल सपोर्ट भी देगा, आपको मोटिवेटेड भी रखेगा और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी लाइफ में लेकर भी आएगा। पायराइट आपकी हेल्प करेगा। सो आप लोग ऑप्शन 2 अपने लिए पायराइट को वेयर कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है। The Empress, there's beauty to be found in every experience. So एम्प्रेस की जो एनर्जी है, अगेन वो ग्रोथ की एनर्जी है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इतना रश करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बने हो सक्सेस के लिए, आप बने हो अबंडेंस के लिए, आप बने हो प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो वो आपको कैसे ना कैसे मिल ही जाएगी, ठीक है ना। आप बस अपने मन को शांत रखें, सुकून के साथ, शांति के साथ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर कि ये देखो, कुछ लोग शायद अपने करियर की वजह से, अपने काम की वजह से अपनी फैमिली को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो। मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरीके से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए ये कहा जा रहा है कि देखो, फैमिली, सबका ख्याल रखना, आपकी फैमिली में सारे मेंबर्स को लाइक फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो भी आपका एक पर्पस है। तो आपको उनसे भागना नहीं है। ये नहीं कहना कि मेरे पास समय नहीं है, समय निकालना है, अपनी फैमिली को समय देना है। मे बी उन लोगों को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, उन लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो फोकस लेकर जाने की ज़रूरत है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, ठीक है। और बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर मैं सब कुछ आपके लिए अच्छा ही देख रही हूँ, अच्छा होते हुए ही देख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपकी लाइफ में ना बहुत सारा पैसा ऑप्शन 2 आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। मुझे यही मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि एक बहुत सारा पैसा आपके लाइफ में आने वाला है, आपके सारे सपने पूरे होंगे। एंजल्स ऐसे मैसेज दे रहे हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं ना, उनमें खुश रहो, उनमें पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और टीम वर्क आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप कोशिश करें, आप जो भी काम कर रहे हो वो टीम में मिलके करो, टीम के साथ करो। आप लोग बहुत इमोशनल हो, ऑप्शन 2, और कभी कभी समझ नहीं पाते कि चीज़ों के साथ डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, वो बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, राइट। सो आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। आपको अपनी एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है भाई। एम्प्रेस की जो एनर्जी है ना, ये अपने ऊपर ध्यान देती है, ये अपने ऊपर फोकस करती है, और आप लोग चाहें तो अपनी डिजायर्ड सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस एफर्मेशंस देने लग जाओ, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ, मैं अपने बिजनेस में बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ। सो ये कुछ एफर्मेशंस हैं, 2-4 ही एफर्मेशन ही है ये, और इनको देने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले, आप अपने ऑफिस में अपने जो भी कुछ कर रहे हैं, बस इन एफर्मेशंस को रिपीट करो। अगर से यहाँ पर कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रुप स्टडी करो, साथ में मिल बैठ कर पढ़ो। और ये भी कहा जा रहा है आप लोगों के लिए कि केवल और केवल स्टडी नहीं करनी है, एक्सपीरियंस भी करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी है आप लोगों को, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए कही जा रही है। और अगर आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपने लिए काम देख सकते हो, कुछ जॉब देख सकते हो, पार्ट टाइम कुछ वर्क कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। मैनिफेस्टेशन करिए, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है आपकी इस रीडिंग में। सो चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, बाय द बुक। एक्सपीरियंस की ज़रूरत है भाई। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन 2 कि देखो, आप जिस भी मुकाम पर पहुँचना चाहते हो, आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, देखो वहाँ पर कि ऑलरेडी कौन से लोग पहले से हैं।
और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनका काम करने का क्या तरीका है, उनको सक्सेस कैसे मिली, उन्हें किन किन चीज़ों को फॉलो करा, उन्होंने किन किन चीज़ों को अवॉइड करा। आपको ऐसे कुछ लोगों की बायोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे कुछ लोगों को देखो, यूट्यूब पे देखो, ऑनलाइन देखो, उनसे बातचीत कर सकते तो बातचीत करो, या उनसे सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो लोग आपसे आगे हैं, जो लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं उस फील्ड में, आपको उनसे सीखने की ज़रूरत है, ठीक है, उनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। फिर अपने अंदाज में उस चीज़ को करना है, ऐसा भी नहीं कि कॉपी करना है सारा कुछ जैसे उन्होंने किया, ऐसा भी नहीं है। फिर आपको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करना है कि अब आपको भी अपनी लाइफ में क्या एड ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड्स। भाई आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगेन यहाँ पर 3 की एनर्जी है। 3 आपकी रीडिंग में बहुत आया है। मे बी आपको 3, 3, 6 या इन दोनों के कॉम्बिनेशन आपको इन दोनों बहुत ज़्यादा नज़र आए, ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। ये लैग अप अगेन ये कार्ड ये बता रहा है कि किसी की तो मदद मिलने वाली है, कोई तो आपकी हेल्प के लिए आने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन 2 कि जिस काम में आपको एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पर पहले एक्सपीरियंस लो, फिर परफॉर्म करना। थोड़ा समझदारी से चलना है भाई, ये समझदारी से काम लेने का समय है, ये जल्दीबाजी में कुछ भी डिसीजन लेने का समय नहीं है, क्योंकि एक गलती फिर आप पे बहुत भारी पड़ सकती है। सो यस, कुछ चीज़ों में यहाँ पर ऑप्शन 2 थोड़ा और सीखिए, थोड़ा और एक्सपीरियंस लीजिए, अपने और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करिए, ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। बिटवीन वर्ल्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट के बारे में, कि कुछ ऐसा आप लोगों के साथ होने वाला है नेक्स्ट। वैसे मैंने आपको बोला 5 to 6 मंथ्स की एनर्जीज है आपकी रीडिंग में जो आई हैं, इसी बीच में कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। कुछ तो ऐसा यहाँ पर आपको रियलाइजेशन होने वाला है, कुछ ऐसा इंसिडेंट आप लोगों के साथ होने वाला है। और यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है भाई। जो अभी परेशान हो, आपको सब तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा उस इंसिडेंट के बाद। आपको चीज़ों की वैल्यू, आपकी लाइफ में जो लोग हैं उनकी वैल्यू आपको रियलाइज होगी, और जो लोग आपकी लाइफ में उनको आपकी वैल्यू भी रियलाइज होगी। तो यस, कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो आपकी लाइफ में। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। और भी देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर है आपके लिए द वेल वॉचर, विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ऑप्शन 2, यहाँ पर एक कार्ड मुझे क्या बता रहा है कि आप लोग अभी खुद से ही वाकिफ नहीं हो, अभी खुद को समझ नहीं पा रहे, आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना है, अभी आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे। कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे लिए बेस्ट है या ये मेरे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, आप सब कुछ नहीं हो सकते, आप सब कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान के अंदर कुछ खामियां हैं, उनको एक्सेप्ट करिए। वो ऐसा नहीं कि रेस में भागना है आप लोगों को, वो चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं करनी है। आपको कहा जा रहा है कि समझदारी से काम लेना है, ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है, आपको किस पैटर्न पे चलना है, आपको अपनी लाइफ में क्या फॉलो करना है। ये चीज़ों को आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। बाकी तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आपकी लाइफ में जो कुछ आप अभी चाह रहे हो ना, वो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको जब सब कुछ मिले तो उसे दूसरे लोगों के साथ भी बांटना।
कुछ ऐसा करना कि आने वाली जनरेशन्स को या लोगों को किसी तरीके से उस चीज़ से हेल्प हो सके। आई डोंट नो, बट ये ऐसे ही मैसेज मिल रहा है। अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना। अगर पैसा कमा रहे हो बहुत सारा, तो उसे दूसरे लोगों के साथ भी डोनेशन में, चैरिटी में शेयर करना। बेसिकली शेयरिंग के लिए मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कुछ शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी कुछ आप लोगों को मिल रहा है वो डिवाइन ब्लेसिंग से मिल रहा है, डिवाइन की मर्जी से मिल रहा है। तो चीज़ों को शेयर करना, चीज़ों को बांटना, ये भी आपका एक पर्पस है, और वो भी अनकंडीशनल वे में। ओके, द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, सेल्फलेसनेस। ओके, अगेन जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला कि बांटना, लोगों के साथ शेयर करना, वही मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना। जैसे भी आप कर सकते हो, जिस भी तरीके से आप लोग कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में ऐड ऑन करनी है। ग्रेटफुल रहना है अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए जो आपके पास आज हैं, अभी है, और किसी तरीके से अपनी लाइफ में सेवा को इंक्लूड करना है, किसी भी तरीके से। ठीक है, पर मुझे ना वैसे एग्जाम्पल याद आ रहा है कि गुरुद्वारे में जाके जैसे सेवा भाव से लोग एक सेवा करते हैं, ठीक है ना, वैसे कोई सेवा भाव आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है कि जहां पर आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। लोगों की सेवा, या मदर अर्थ की सेवा, या जानवरों की सेवा, या कोई भी आपका अपना एक तरीका हो सकता है जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। आप सेवा को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। ठीक है, यहां से देखते हैं ऑप्शन 2, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना भाई, आपकी मर्जी से अनफोल्ड नहीं होंगी। यहाँ पर डिवाइन की भाई, जैसे डिवाइन को, एंजल्स को आपसे कुछ करवाना है भाई, आपके लिए उन्होंने कोई पर्पस चुन रखा है कि आपको इस काम में लगाना है, आपसे ये काम पूरा करवाना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भाई आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। आपको लग रहा होगा कि अब मेरा काम बन जाएगा, देन वो नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जो चीज़ें वर्क कर रही हैं, ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें। जो चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, ये समझ लें कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी थी ही नहीं। बिकॉज मैं आपको बताऊँ ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो और आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। जो कुछ होगा या तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होगा, या फिर से आपका कुछ कार्मिक होगा, अदरवाइज से नहीं। इनफैक्ट गलत तो किसी के साथ भी नहीं होता है। कुछ लोगों को देखकर लगता भी है कि हाय कितना गलत हुआ इनके साथ, लेकिन वो भी उनका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा होता है। वो सिचुएशन को उन्हीं लोगों ने किसी तरीके से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया होता है। तो मैं पूरा कर्मा के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं आपके लिए ऑप्शन 2, The mouse you may feel small but you are stronger than you know। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद को कभी भी छोटा मत समझो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़रूरी हो। ऑप्शन 2, इस दुनिया में आप हो ना, आप किसी न किसी रीज़न से हो। तो आपको खुद को वैल्यू करनी है, खुद को रिस्पेक्ट देनी है, आपको खुद को ऐसे छोटा नहीं समझना। इस ईश्वर ने जैसे प्रकृति बनाई है ना, हर किसी को कोई ना कोई काम सौंपा हुआ है। जैसे आप फूड चेन देख लो, जैसे आप पूरी साइकिल देख लो, है ना, तो वैसे ही हमें भी भेजा है ना, हर एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो उससे भी किसी न किसी चीज के लिए ही भेजा गया है, ऐसे ही किसी को भी नहीं भेजा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने पर्पस को ढूंढो। ठीक है, सो एक और कार्ड दिखता है यहाँ से, The spider cut the web of fear, it only serves to entangle you। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि देखो, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। ये जो डर है ना आपके मन में, डिफरेंट तरीके का, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ चीज़ों से फोबिया है, इन सब डर को अपने मन से निकालो, रिलीज करो। क्योंकि ये डर ने केवल और केवल आपको उलझा रखा है और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अपनी बात को कहना सीखो। कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि क्यों ना मैं अपना कोई चैनल शुरू कर लूँ, क्यों ना मैं इंस्टाग्राम पे अपना कोई पेज शुरू कर लूँ, मैं वहाँ पर नॉलेज शेयर करूँ, मैं विजडम शेयर करूँ, लेकिन डर लगता है कैमरे को फेस करने से। मेरे अंदर भी है ये फियर हालांकि अब तो नहीं है इतना, लेकिन लेकिन उससे रुकना नहीं है, उससे थम नहीं जाना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है।
ओके, लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन 2 आपके लिए क्या मैसेज है। बॉडी वर्क, तो भाई अपने ऊपर ध्यान दो। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों को कहा जा रहा है अच्छी डाइट लो, अपने ऊपर ध्यान दो। कुछ लोग यहाँ पर डाइटिशियन हो सकते हैं, या आप लोग दूसरे लोगों को योगा करवाते हो, जिम करवाते हो, किसी न किसी तरीके की प्रैक्टिस करवाते हो, डॉक्टर हो, कैसे कुछ लोगों के प्रोफेशन हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स, तो कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स भी हो सकते हैं। आप लोगों को कार्ड्स में बहुत, अगर आपको मन है कि मैं अपने लिए कोई डेक परचेज करूं, आप कर सकते हो, आप अपने लिए कुछ मैसेज देख सकते हो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, और यस, इस रीडिंग को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages717.com। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।